हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां भारत ने यूएनएससी में इस्लामाबाद को लगाई है लताड़। कहा प्रतिबंधों का मजाक बना रहा है पाकिस्तान। साथ ही दोस्तों हुंडई मामले को लेकर अब भारत ने अपनाया सख्त रुख, तलब कर दिया दक्षिणी कोरिया के राजदूत को। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर बताएंगे आपको हुंडई को लेकर। साथ ही दोस्तों नेपाल सरकार की लीक रिपोर्ट से बड़ा खुलासा। पहली बार माना कि चीन कर रहा है जमीन पर कब्जा। जी हाँ दोस्तों, चीन ने नेपाल की पीठ में खंजर घोंपा, उसकी जमीन पर किया कब्जा। सरकारी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। जी हाँ दोस्तों, अभी की सबसे बड़ी और लेटेस्ट खबरें निकलकर सामने आ रही है दोस्तों, सभी आपको हम अभी बताने वाले हैं। साथ ही टीटीपी हमले को लेकर तालिबान और पाकिस्तान आमने सामने, बाजवा की सेना पर पलटवार। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बताएंगे जहां मेघालय में कांग्रेस को लगा है बहुत बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, और आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली जमानत। जी हाँ दोस्तों, यानी अंतरिम जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है। और आपको बताएंगे कैसे योगी आदित्यनाथ जी पर ममता बनर्जी ने कटाक्ष करते हुए बयान दिया है। दोस्तों आपको सुनवाएंगे वो बयान। तो हर तरह की जानकारी अभी हम आपको देने वाले हैं दोस्तों, आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी तो हर चीज संभव है। भारतीय सेना तो अपना देश गर्व से जी रहा है दोस्तों, और आपको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर पूरा भरोसा है दोस्तों, और मानते हैं कि देश को नंबर 1 बनाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय श्री राम। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां भारत ने यूएनएससी में इस्लामाबाद को लताड़ा। कहा प्रतिबंधों का मजाक बनाकर रख दिया है पाकिस्तान ने। जी हाँ दोस्तों, भारत ने पड़ोसी देश पाकिस्तान का परोक्ष जिक्र करते हुए कहा है कि कुछ आतंकवादी संगठनों ने मानवीय कार्यों के लिए दी जाने वाली छूट का पूरा लाभ उठाकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध व्यवस्था का मजाक बनाया है, तथा पड़ोस में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों ने प्रतिबंधों से स्वयं को बचाने के लिए मानवीय संगठनों के रूप में खुद को पेश किया है। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने सोमवार को कहा कि यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि प्रतिबंध वैध मानवीय आवश्यकताओं को बाधित ना करे। बहरहाल यह आवश्यक है कि मानवीय आधार पर छूट मुहैया कराते समय खासकर आतंकवादियों को पनाहगाह मुहैया कराने वाले स्थानों के संदर्भ में पूरी सावधानी बरती जाए। जी हाँ दोस्तों, कुल मिलाकर पाकिस्तान को जता दिया है दोस्तों कि उसने आतंकवादियों को पाल करके कितना बड़ा पाप किया है दोस्तों, और पाकिस्तान का सर शर्म से नीचे झुका दिया गया है भारत द्वारा दोस्तों यूएनएससी में। ऐसे में आपकी क्या राय सुझाव होगी? इमरान खान को आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताइएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां हुंडई मामले को लेकर भारत का बड़ा ही सख्त रुख, तलब किए गए दक्षिण कोरिया के राजदूत। बता दें कश्मीर को लेकर हुंडई पाकिस्तान के आधिकारिक पेज से पोस्ट को लेकर शुरू हुए विवाद पर भारत ने सख्ती दिखाई है दोस्तों। मामले को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपने बात रखी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि हमने तथाकथित कश्मीर एकजुटता दिवस पर हुंडई पाकिस्तान द्वारा दी गई एक सोशल मीडिया पोस्ट देखी थी। 6 फरवरी 2022 को इस सोशल मीडिया पोस्ट के तुरंत बाद दक्षिण कोरिया के सियोल में हमारे राजदूत ने हुंडई मुख्यालय से संपर्क किया और स्पष्टीकरण मांगा, जिसके बाद उस आपत्तिजनक पोस्ट को बाद में हटा दिया गया। दोस्तों बागची ने आगे बताया है कि विदेश मंत्रालय ने दक्षिण कोरिया के राजदूत को 7 फरवरी 2022 को तलब किया था। हुंडई पाकिस्तान द्वारा अस्वीकार्य सोशल मीडिया पोस्ट पर सरकार की कड़ी नाराजगी से उन्हें अवगत कराया गया। साफ कहा गया है कि यह मामला भारत की अखंडता से संबंधित है, जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। हमें उम्मीद है कि कंपनी इन मसलों को सुलझाने के लिए उचित कार्यवाही करेगी। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने आगे बताया है कि दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चुंग युंग योंग ने 8 फरवरी को की सुबह विदेश मंत्री को फोन किया। उन्होंने कई मसलों पर चर्चाएं की। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर खेद भी जताया। जी हाँ दोस्तों, भारतीय विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि भारत विभिन्न क्षेत्रों में विदेशी कंपनियों के निवेश का स्वागत करता है, लेकिन उसके साथ ये भी उम्मीद की जाती है कि ऐसी कंपनियां या उनके सहयोगी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के मामलों पर झूठी और भ्रामक टिप्पणियों से परहेज करे, जो कि दोस्तों हुंडई पाकिस्तान ने किया है। ऐसे में दोस्तों भारत ने अपना कड़ा रुख जताया है दोस्तों, और दक्षिण कोरिया राजदूत को तलब किया है दोस्तों। ऐसे में बहुत बड़ा एक्शन भारत ने तुरंत प्रभाव से लिया है। इसके लिए आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी दोस्तों, और हुंडई को आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। जिस प्रकार से
कश्मीर को लेकर ऐसी अभद्र भाषा का पेश किया गया दोस्तों हुंडई के द्वारा। क्या कहते हैं आप लोग बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें जहां नेपाल सरकार की लीक रिपोर्ट से बड़ा खुलासा दोस्तों। पहली बार चीन ने माना कि चाइना ने नेपाल की जमीन पर कब्जा किया है। जी हाँ दोस्तों, चीन ने नेपाल की पीठ में जिस प्रकार से खंजर घोपा है उसकी जमीन पर कब्जा किया है दोस्तों। इसका अब बड़ा खुलासा निकलकर सामने आया है। आपको बता दें, नेपाल सरकार की एक रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है कि चीन तिब्बत से सटे नेपाल के क्षेत्र में अवैध कब्जा करता जा रहा है। ये इलाका पश्चिमी नेपाल का है और पहले भी ऐसी रिपोर्टें आ चुकी है कि चीन धीरे धीरे उन इलाकों में घुसपैठ करके उसकी जमीन हड़पता जा रहा है। इस मामले में नेपाल सरकार ने एक टास्क फोर्स तैयार किया था जिसकी जांच में ड्रैगन की असल करतूत सामने आ गई है दोस्तों। हालांकि नेपाल की मौजूदा शेर बहादुर देउबा सरकार ने इस रिपोर्ट को अभी भी सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन मीडिया में यह जांच रिपोर्ट लीक हो गई है और चीन का असली चेहरा नेपाल की जनता के सामने एक बार फिर से बेनकाब हो गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा पहली बार हुआ है कि नेपाल सरकार की जांच में आधिकारिक तौर पर यह साबित हुआ है कि चीन उसकी जमीन हड़प रहा है। हालांकि अभी भी नेपाल सरकार आधिकारिक रूप से यह रिपोर्ट सार्वजनिक करने से हिचकिचा रही है दोस्तों, लेकिन यह बीबीसी के हाथ लग गई है और यह रिपोर्ट पिछले साल सितंबर में तैयार की गई है, जिसमें माना गया है कि पश्चिमी नेपाल के हुमला जिले में चीन नेपाल के क्षेत्र पर अवैध कब्जा कर रहा है। आपको बता दें कि वन इंडिया ने सितंबर 2020 में ही एक रिपोर्ट पब्लिश कर दी थी जिसमें ड्रैगन की ओर से नेपाली जमीन हड़पने की और हड़पे जाने की बात बताई गई थी। हालांकि तब नेपाल में चीन के इशारे पर काम करने वाले कम्युनिस्ट सरकार थी जिसने शायद अपनी जमीन गंवाने के बावजूद चीन को रोकने की कोशिश नहीं की थी दोस्तों। लेकिन अब ये बहुत बड़ा खुलासा दोस्तों सबके सामने निकल कर आया है और ऐसे में चीन ने नेपाल की पीठ में खंजर घोपा है दोस्तों। आपको बता दें, नेपाल सरकार के इस टास्क फोर्स की जांच रिपोर्ट में न सिर्फ चीन की ओर से जमीन हड़पने की बात को सही पाया है, बल्कि ये भी तथ्य सामने आ गया है कि चीन ने तो नेपाल में घुसकर उसकी जासूसी भी कर रहा है दोस्तों। यानी कि बहुत बड़ा ऑपरेशन दोस्तों चीन चला रहा है। नेपाल में उसकी जमीन भी हड़प ली और उसकी सारी खुफिया तंत्रों को और खुफिया जानकारियों को हासिल भी कर लिया दोस्तों। इससे बड़ी और इससे शर्मनाक बात दोस्तों एक चाइना के लिए क्या हो सकता है, कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलेगा। और नेपाल की देर सही दोस्तों आंखें खुली है और भारत हमेशा से नेपाल को यह समझाते समझाते थक गया है कि चीन के साथ दोस्ती सही नहीं, लेकिन दोस्तों नेपाल को तब भी अकल नहीं आई और आज अब अकल आती है या नहीं ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट करके सुझाव जरूर दीजिएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ जहां टीटीपी हमले को लेकर तालिबान और पाकिस्तान आमने सामने, बाजवा की सेना पर भारी पलटवार। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी सेना की मदद से सत्ता में आए तालिबानी आतंकी अब खुद उसी के लिए भस्मासुर बन गए हैं। पाकिस्तानी सेना ने पहली बार खुलकर आरोप लगाया था कि तालिबान के शासन वाले अफगानिस्तान से आए आतंकियों ने उसके 5 सैनिकों की हत्या कर दी। अब तालिबान ने इस पर पलटवार किया और कहा है कि हमारी जमीन से कोई हमला नहीं हुआ है। इस हमले की जिम्मेदारी तहरीके तालिबान ने ले ली है। जी हाँ दोस्तों, तालिबान ने पाकिस्तान सेना के इस दावे को खारिज कर दिया और कहा है कि अफगानिस्तान की जमीन से फायरिंग नहीं हुई थी। तालिबान के उप प्रवक्ता ने कहा, हम अन्य देशों खास तौर पर हमारे पड़ोसी देश को आश्वासन देना चाहते हैं कि किसी को भी अफगान जमीन को उनके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। इससे पहले तालिबान ने ही टीटीपी और पाकिस्तानी सेना के बीच बातचीत को शुरू कराया था, लेकिन दिसंबर में ये बातचीत फेल हो गई थी। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की ओर जहां संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों के इस्तेमाल और प्रभाव को लेकर यूएनएससी में भिड़े अमेरिका और रूस, चीन ने दिया रूसी पक्ष का साथ। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों के इस्तेमाल और उनके प्रभाव को लेकर अमेरिका एवं उसके सहयोगी और रूस एवं चीन के बीच सोमवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तनातनी हो गई। परिषद के अध्यक्ष रूस की मेजबानी में प्रतिबंध संबंधी सामान्य मामले, उनके मानवीय और अनपेक्षित परिणामों को रोकने वाला मामला, उन विषयों पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की खुली बहस आयोजित की गई थी, जिसमें रूस ने अमेरिका, यूरोपीय संघ और अन्य देशों एवं समूहों द्वारा लागू किए गए एक तरफा प्रतिबंधों की निंदा की। संयुक्त राष्ट्र की राजनीतिक प्रमुख रोजमेरी ए डिकार्लो ने परिषद से कहा कि 14 संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध व्यवस्थाएं हैं। उदाहरणार्थ वे लीबिया, माली, दक्षिण सूडान और यमन में संघर्ष के समाधान को सहयोग देती है। गिनी बिसाऊ में उनका उद्देश्य सरकार के असंवैधानिक परिवर्तनों को रोकना है। मध्य अफ्रीकी गणराज्य कांगो और सोमालिया में वे प्राकृतिक
संसाधनों के अवैध दोहन पर अंकुश लगाती है। उत्तर कोरिया में उनका मकसद हथियारों के प्रसार पर रोक लगाना है और वे इस्लामिक स्टेट और अलकायदा के आतंकवादी खतरों पर रोक लगाती है। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे में दोस्तों इन मुद्दों पर यूएनएससी में इनके बीच तनातनी बढ़ गई। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां पर अमेरिका ने आईएसआईएस के सरगना सनाउल्लाह गफ्फारी पर घोषित किया $1 करोड़ का इनाम। सैकड़ों लोगों की हत्या का है इस पर आरोप। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने आईएसआईएस खोरासान के सरगना सनाउल्लाह गफ्फारी और काबुल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बीते साल हुए आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार लोगों से जुड़ी सूचना देने पर $1 करोड़ तक का इनाम देने की घोषणा की है। दोस्तों अगली खबर की बात करें जहां ट्रक चालकों के प्रदर्शन से जाएगी जस्टिन ट्रूडो की कुर्सी, घबराए कनाडाई पीएम, कुचलने की है अब तैयारी। जी हाँ दोस्तों, कनाडा में जारी ट्रक चालकों का प्रदर्शन बेकाबू हो गया है और राजधानी ओटावा पिछले कई दिनों से बुरी तरह से प्रदर्शनकारियों से अटी पड़ी है। दोस्तों करीब 50,000 ट्रक चालकों का प्रदर्शन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के लिए गले की फांस बन गया है और उनकी कुर्सी पर भी संकट के बादल मंडराने लगा है। कनाडा के सिख नेता जगमीत सिंह ने यहाँ तक कह दिया है कि ट्रक चालक ट्रूडो सरकार को ही उखाड़ फेंकना चाहते हैं। ट्रक चालकों के प्रदर्शन से घबराए ट्रूडो ने ट्वीट करके कहा है कि प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर संघीय पुलिस को तैनात किया गया है। यानी कि दोस्तों अब कहीं ना कहीं उन ट्रक चालकों को ही कुचलने की तैयारी कर रहा है जस्टिन ट्रूडो। आपकी क्या इस पर राय सुझाव होगी दोस्तों? और कितने भाइयों बहनों को लगता है कि जस्टिन ट्रूडो ने जिस प्रकार से भारत की खिलाफी की थी दोस्तों, उसी की सजा जस्टिन ट्रूडो को मिल रही है? और कितने भाइयों बहनों को लगता है कि वो ट्रक चालक जो है, जितने प्रोटेस्टर है दोस्तों, वो वहाँ के नागरिक कम खालिस्तानी ज्यादा है? कमेंट में बताना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें जहाँ पर मेघालय में कांग्रेस को लगा बहुत बड़ा झटका, सभी 5 विधायकों ने पार्टी छोड़ी, एमडीए में हुए शामिल। जी हाँ दोस्तों, मेघालय के सभी 5 कांग्रेस विधायकों ने पार्टी छोड़ दिया। मंगलवार को कांग्रेस के सभी विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा देकर मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस में शामिल होने का फैसला किया है। अगली खबर की बात करें जहां आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, अंतरिम जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी सांसद और विधानसभा चुनाव लड़ रहे आजम खान को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री आजम खान की चुनाव प्रचार में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत देने की गुहार वाली याचिका खारिज कर दी है। दोस्तों पीठ ने याचिकाकर्ता का पक्ष रख रहे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल से कहा है कि वो आजम खान जमानत के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके शीघ्र सुनवाई की गुजारिश कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के अगर आप भी फैसले का दिल से समर्थन करते हैं दोस्तों, क्योंकि वो देश का सुप्रीम न्यायालय है दोस्तों। ऐसे में अंतिम खबर की बात करें जहां योगी जी अगर आ गए तो आपको खा जाएगा, अखिलेश के लिए वोट मांगते हुए दिखी ममता बनर्जी। मुसलमानों से भी अपील की है दोस्तों। आपको बता दें आखिर ममता ने अखिलेश यादव को सपोर्ट करने के लिए कैसी कैसी बातें कही है दोस्तों, और जनता जो योगी सरकार को चुनना चाह रही है उनको भ्रमित करने की कोशिश ममता बनर्जी कर रही है। आपको बता दें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष के लिए वोट आज मांगा है दोस्तों। मंगलवार को अखिलेश के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा के लिए वोट की अपील करते हुए कहा है कि यूपी में योगी आएगा तो आपको खा जाएगा। ममता बनर्जी ने अल्पसंख्यकों से भी एकजुट होकर सपा के लिए वोट करने की अपील की है दोस्तों। ममता बनर्जी ने कहा कि यूपी में एनकाउंटर के नाम पर कितने लोगों को मारा एनआरसी के टाइम पर हमने देखा। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और अगर यहाँ से भाजपा गई तो पूरे देश से चली जाएगी, इसलिए भाजपा को उत्तर प्रदेश में हराना बहुत जरूरी है। यूपी की लड़ाई इज्जत की लड़ाई है। यूपी में यदि अखिलेश जीत जाएंगे, वेस्ट यूपी का आप दिशा दिखा दीजिए तो पूरा यूपी आपको फॉलो करेगा। यानी कि दोस्तों पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को भ्रमित करने की कोशिश की गई है ममता बनर्जी द्वारा दोस्तों, क्योंकि अखिलेश की पहले जब सरकार थी तो जनता को देखा हुआ है दोस्तों, अंधेरे में जीने की आदत पड़ गई थी, मजबूरी में अंधेरे में रहना पड़ता था, लड़कियां घर से बाहर नहीं निकल सकती थी दोस्तों। और उत्तर प्रदेश में जब से बीजेपी की सरकार यानी योगी की सरकार आई है, सबने रात में भी सवेरा देखा है दोस्तों। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? और ममता बनर्जी ने लोगों को भड़काने की कोशिश की। ऐसे में दोस्तों आप क्या जवाब देना चाहेंगे ममता बनर्जी को? और कितने भाई और बहनों को लगता है कि उत्तर प्रदेश में आएगी तो मोदी लहर ही आएगी और योगी जी ही होंगे मुख्यमंत्री? कितने भाइयों बहनों को लगता है कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। देखते हैं भारत की जनता के क्या है विचार। और ऐसे में दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ
बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है दोस्तों तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम। और कमेंट में जय श्री राम आप लोग जरूर लिखिएगा दोस्तों, भारी मात्रा में। अगली खबर में मिलते हैं। जय श्री राम दोस्तों।